हमारी खास पेशकश 10 की डिस्कवरी का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पंजीर की लड़ाई में तालिबान को बढ़त, सबसे बड़े शहर परायन पर किया कब्जा। राजधानी वजारत के करीब पहुंचे तालिबानी लड़ाके, अमरुल्लाह सालेह के भागने की खबर। कल अफगानिस्तान में होगा नई सरकार का गठन, नए मंत्रियों के नामों का ऐलान करेगा तालिबान। अखुंजादा और मुल्ला बरादर को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंच प्यारे वाले बयान पर किया पश्चाताप। खटीमा के गुरुद्वारे में झाड़ू लगाकर सिख समाज से मांगी माफी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति। बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम, हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी के कई जिलों में एक अजीब सी दहशत फैली हुई है। लोग अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं और इसकी वजह है एक रहस्यमयी बीमारी जो ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। स्वस्थ होने के बावजूद बच्चे अचानक बीमार होते हैं और बीमारी जानलेवा साबित होती है। अकेले फिरोजाबाद में इस रहस्यमयी बीमारी से 50 से ज्यादा लोग शिकार हुए हैं। मथुरा में भी इसका कहर देखा जा रहा है। पुख्ता तौर पर बीमारी का पता नहीं लगाया जा सका है। आज यूपी में दहशत का सबब बनी इसी रहस्यमयी बीमारी की तह में जाएंगे। देखिए आज की 10 की डिस्कवरी। हमने अपने बच्चे खोए, हमने पूछा हमारी शादी में कैसे गुजरेगी। बात कर रहे हैं, बच्चे तो इनको कर दो तो। मेरी इतनी बड़ी लड़की ला के देना। साल का सबसे बड़ा रहस्य, बुखार का क्या है सच। हम तो चेक करते हैं, पत्रकार ले ये देखा जो करिए कहां से दवाई होएगी। मेरे लड़की की बात है, हम लोग ना निकल के आ जाए बाबा। कहां से कैसी आई रहस्यमयी बीमारी? इन्फेक्शन हो गया हुआ तो मैंने ब्लड चेक करवाया, उसका वही भर्ती कर लिया उन्होंने। और फिर मैंने अपनी बेटी वाले दादी खेलती है, दलिया वलिया खिलाई, मैं सब कुछ अच्छी थी, मेरी सांस नहीं ले पा रही मेरी बेटी। फिर उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, तब से ज्यादा हालत खराब हो गई मेरी लली की। मथुरा टू फिरोजाबाद, हर जगह क्यों हड़कंप? यूपी में रहस्यमयी बीमारी की डिस्कवरी। गम, गुस्सा, और दहशत। यूपी के मथुरा से लेकर फिरोजाबाद तक इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें जो रोंगटे खड़े करती हैं, तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल बैठ जाता है। तस्वीरें जो एक परिवार का दुख दर्द बयां करती हैं। यहाँ का हर परिवार अपने मासूम बच्चे को लेकर डरा सहमा हुआ है और इसकी वजह है एक रहस्यमयी बीमारी, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें परिजन अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं क्योंकि ये रहस्यमयी बीमारी बच्चों की जान ले रही है। हमने अपने बच्चे खोए, हमने पूछा हमारी शादी में कैसे गुजरेगी। बात कर रहे हैं, बच्चे तो इनको कर दो तो। यूपी के 5 जिले रहस्यमयी बीमारी से प्रभावित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कहर फिरोजाबाद में देखा गया। वही मथुरा का कोह गांव बच्चों की मौत से गमज़दा है। रहस्यमयी बीमारी से यूपी के 5 जिलों में करीब 100 मौत हुई हैं।
फिरोजाबाद में 50 लोग रहस्यमयी बीमारी से जान गंवा चुके हैं। इनमें 32 बच्चे भी शामिल हैं। जबकि मथुरा में बीते 2 हफ्तों में 17 लोगों की मौत इस रहस्यमयी बीमारी से हुई है। इस बीमारी ने यूपी के हर माँ बाप को चिंता में डाल दिया है। न किसी को बीमारी समझ आ रही है, न उससे बचने का कोई रास्ता सूझ रहा है, क्योंकि बच्चे अचानक बीमार पड़ते हैं। परिवार के लोग कुछ समझते हैं, बच्चे का इलाज शुरू कराते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस रहस्यमयी बीमारी से लोग बड़ी तेजी से शिकार बन रहे हैं और खास करके छोटे बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से कि उनके लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। यहाँ तक कि फिरोजाबाद में तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं और वो अभी अस्पताल में भर्ती भी हैं। रहस्यमयी बीमारी ने सूबे के स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बीमारी का पुख्ता तौर पर पता नहीं चला है और बीमारी होने वालों में लक्षण सामान्य दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मरीज बुखार, पेट दर्द, डायरिया, शरीर में सूजन और प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत कर रहे हैं। इस तरह की दिक्कत वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन ज्यादा फिक्र इसलिए क्योंकि बच्चों की जान जा रही है। यही वजह थी कि रहस्यमयी बीमारी से होने वाली मौत का यह मुद्दा सबसे पहले न्यूज 24 ने ही उठाया था। 25 अगस्त को न्यूज 24 ने अपने खास कार्यक्रम माहौल क्या है में मथुरा के कोह गांव में हो रही रहस्यमयी बीमारी से मौत की खबर सबसे पहले दिखाई थी। मैं मथुरा के कोह गांव में आया हूं। 19 तारीख से लेकर अब तक पिछले 6 दिनों में यहाँ 7 बच्चों की रहस्यमय तरीके से बुखार होने या दूसरे लक्षणों की वजह से मौत हो गई है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये वजह क्या है और किस वजह से। और जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है वो 18 साल से कम उम्र के हैं। 60 से 70 बच्चे इस गांव के अभी भी बीमार हैं और आसपास के अस्पतालों में, जिलों में, शहरों में जो अच्छे अस्पताल हैं, परिवार वाले उनको लेकर के गए और इस पूरे गांव में अब 18 साल से छोटे बच्चे बिल्कुल बचे ही नहीं है। जो भी सक्षम लोग हैं अपने बच्चों को लेकर के चले गए। आखिर ये कौन सी बीमारी है, इतनी खतरनाक कैसे आई, 5 दिनों में ऐसा कैसे हुआ, यही जानने के लिए हम आए हैं, क्योंकि देश में एक डर बहुत तेजी से फैला हुआ है और हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि दरअसल इस गाँव में हुआ क्या। कोई समझ में नहीं आ रहा सर। सब बच्चे अपने अपने बच्चे ले ले, गांव से बाहर बहुत आदमी निकल चुके अब तक। न्यूज 24 ने कोह गांव के लोगों की समस्या को समझा, उनके दुख दर्द को जाना और इस दौरान हमारी मुलाकात गांव के हरिशंकर से हुई। सिसकते सुबकते हरिशंकर ने बताया कि 4 बेटियों के बाद उसे एक बेटा हुआ था, लेकिन रहस्यमयी बीमारी ने हरिशंकर से उसका 8.5 साल का बेटा छीन लिया। शंकर के 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। 8.5 बरस उस बेटे की उम्र थी। क्या नाम था उन बच्चा का नाम टिंकू था। बच्चा दिखा के लाए, कोई दवाई असर कर रही ना है। बच्चा यहाँ ठीक ठाक दी गया, मैं ड्यूटी भेज दूँ बच्चा ने। फिर बच्चा ने याद करे, फिर भाई कन ड्यूटी पे छोड़ के वहाँ से भाग आया हूँ, भाई लेके आया है, फिर लेके गया हूँ खेल में, रास्ता प्राण छोड़ दे। न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का दौरा किया, पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का वायदा किया और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही थी। लेकिन तब तक कई परिवार अपने मासूमों को खो चुके थे। मथुरा के हरिशंकर ही दुखी नहीं है, बल्कि फिरोजाबाद के गंगानगर इलाके के हरेंद्र और उनकी पत्नी राधा भी सदमे में हैं। खनकती चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद आज टूटती चूड़ियों के साथ बिलख रहा है, क्योंकि बीते दिनों में मासूमों की जान चली गई और जान डेंगू की वजह से। यह आधिकारिक तौर पर कहा गया कि बीते दिनों में जितने भी बच्चों की मौत हुई है उसके कारण डेंगू ही रहा है। ऐसे में हम फिरोजाबाद के कुछ इलाके में आए हैं ये जानने के लिए कि क्या स्थिति है। रहस्यमयी बीमारी ने हरेंद्र यादव और उनके परिवार को बहुत भारी दुख दिया है। इनसे इनके 8 महीने के मासूम बेटी को छीन लिया। 1 सितंबर को उसे हल्का बुखार आया था। 48 घंटे बाद मासूम ने दुनिया छोड़ दी। वो बीमार पड़ी थी 1 सितंबर।
उस टाइम पर मैं सोसैया अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसमें लेके गया। उसमें उससे पहले कहीं नहीं ले गए? उससे पहले कहीं नहीं ले गए। तब ऐसी बीमारी नहीं थी तो इमरजेंसी ले जाना पड़ता कहीं। एक ही दम हुआ है, एक ही दम में लेके गया सीधा। जांच हुई, जांच में हिले से कोई जांच नहीं हो पाई, क्या है क्या बीमारी है, डॉक्टर के एंटर में नहीं समझ में आया। वो अपना ट्रीटमेंट चलाते रहे, हमें तो पता नहीं क्या चलाते रहे, लेकिन विश्वास देते रहे वो सही है, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगी। जब ज़्यादा हो गया तब आगरा ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें भी लापरवाही कर देते वो लोग, लेकिन कोई इलाज नहीं ढंग से हुआ, ना कोई सुनवाई की उन लोगों ने, लेकिन बहुत लापरवाही है। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बीमारी का खौफ फैला हुआ है, लिहाजा जमीनी हालात को करीब से समझने के लिए न्यूज़ 24 ने कई परिवार से बात की, उनके दुख दर्द को समझा। कोरोना का कहर क्या कम था कि अब डेंगू की वजह से भी लोगों की जान जा रही है। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बच्चों सहित कुछ एडल्ट्स की जानें गई हैं, और वो वजह शुरुआत में इस तरीके की रही कि लोगों ने कहा कि ये मिस्ट्री फीवर है, यानी रहस्यमयी बुखार है। लेकिन जिस तरीके से मौत हुई है उसके बाद से जो जांच आए हैं सामने, उसमें ये पता चला है कि ये मौत डेंगू की वजह से है। जी हाँ, इस वक्त मैं फिरोजाबाद इलाके में हूँ और मेरे पीछे आप देखें तस्वीर, तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। ये गलियाँ साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं कि बीते हफ्तों में किस तरीके से इन पर जो है एक तरीके से डेंगू कहर बन के बरपा है। फिरोजाबाद के ऐलान नगर की रहने वाली ये विमला देवी हैं। इनके 4 बच्चे हैं और रहस्यमयी बीमारी की वजह से चारों बच्चे बीमार हैं। इलाज कैसे होगा, बच्चे ठीक कैसे होंगे, यही सोचकर विमला की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि दवाएं दिलाने के बावजूद ना आराम मिला है और ना ही बीमारी का ठीक से पता चल पाया है। बीमार है कम रक्षाबंधन तक, और तब तक बजी रह जा लगवा कोई आराम ना मिल रहा, कोई आराम नहीं ना। पहले क्या हुआ था बच्चों को? बुखार है या वो पेट में दर्द बाओ, बुखार आया और पेट में दर्द। बस। आपके 4 बच्चे हैं? 4 है। और ये दोनों हैं? जे एक जे एक गु बैठी है, और जे भाई देवर सभी बुखार आ रहा, मतलब घर के हैं सब। सबको बुखार आ रहा? सबको बुखार आ रहा, सबको पेट में दर्द हुआ? सबको पेट में दर्द। कब दिखाने ले गए डॉक्टर के पास? हम हाल ही ले गए थे, तुरंत ले गए? तुरंत। क्या बोला डॉक्टर ने वहाँ? मैं बुखार बताओ के प्लेट कम हो गई, प्लेट कम हो गई बस, और दवाई दिया? दवाई दी, लेकिन ठीक नहीं हुआ? ठीक ना, फिर अंत ले गई, फिर अंत मना कर दी, फिर हम हॉस्पिटल में भर्ती करो। रहस्यमयी बीमारी को लेकर फिरोजाबाद में हमारी पड़ताल जारी थी। हम जमीनी हकीकत जानना चाह रहे थे और इस दौरान हमारी मुलाकात सर्वेश देवी से हुई, जो मासूम बच्चों के सवालों को सुनकर सहम जाती हैं। मेरे 3 बच्चे, तीनों बीमार हैं, उनकी बहुत गंभीर हालत है। हॉस्पिटल ले गए, पहले ले गए वहाँ से निकाल दिया, फिर दूसरे भी ले गए वहाँ से भी मना कर दिया, फिर तीसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ इलाज चला, छोटा सा डॉक्टर साहब, उसने इलाज किया, वो आराम मिला, फिर हालत ख़राब हो गई, फिर लेके गए तो अब उन्होंने मना कर दिया। मैंने ला के अपने घर पे डाल लिए बच्चे। अब मैं क्या करूँ, पैसे भी नहीं है और खवाऊँ क्या, खाना घर पे खाना भी नहीं बनता। बच्चों की हालियत देख देख के, बच्चों की हालियत देखते हैं, उनका मुंह देख देख के खाना भी नहीं बनता। मेरे घर पे सब रोते रहते हैं, बैठे बैठे बच्चों को देखते हैं, बच्चे रोते हैं देख के, घबराते हैं कि मम्मी मैं भी मर जाऊंगी। हमने नहीं बच्चे तुम मरोगे नहीं, इसीलिए हमको भी डर लगता है। रहस्यमयी बीमारी को लेकर फिक्र इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मैनपुरी में 250 रोगी मिले हैं, फिरोजाबाद में 440, जबकि मथुरा में रहस्यमयी बीमारी के 300 मरीज मिले हैं। इसके अलावा कासगंज में 200 मरीज मिले हैं। हालांकि रहस्यमयी बीमारी से बच्चों की मौत को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से टीमें बनाई गई हैं। आशा वर्कर्स को भी डोर टू डोर सर्वे में लगाया गया है। हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया है। वहाँ पे आशा एएनएम आंगनवाड़ी घर घर गई हैं, कूलर साफ़ करवाया, और वहाँ से जो भी बुखार के मरीज़ थे उनको हमने तुरंत गवर्नमेंट फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया। हमने इनिशियल फेज़ में यहाँ भी प्लेटलेट या ब्लड की कमी थी, वो आगरा से, कन्नौज से और कानपुर से दूर कर दी गई।
स्टाफ की भी यहाँ पोस्टिंग की गई, सीनियर रेजिडेंट्स भेजे गए हैं, 18 सीनियर रेजिडेंट्स भेज दिए गए हैं, सीनियर प्रोफेसर्स में भी आगरा से भेजे गए हैं। तो अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मैन पावर संसाधन की कमी नहीं है, ट्रीटमेंट की कमी नहीं है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से 49 केस एलाइजा टेस्ट के लिए लखनऊ भेजे गए थे, जिनमें से 42 केस डेंगू के पाए गए। ऐसे में रहस्यमयी बीमारी को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह डेंगू हो सकती है। इसे लेकर आगरा डिवीजन के एडिशनल डायरेक्टर का कहना है कि फिरोजाबाद के जिस एरिया में रहस्यमयी बुखार के केस सामने आ रहे हैं, वहाँ के हालात डेंगू के मच्छर पनपने के हैं, जिस वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इनिशियल फेज में हम लोगों को तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, और जो मरीज़ हमारे बच्चे बीमार हुए हैं वो एक पर्टिकुलर फिरोज़ाबाद का एरिया है। वो बीच में नाला है, नाले के दोनों साइड में स्ट्रीट है, उसके साइड में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वो नाले के जस्ट बगल में स्ट्रीट पे नंगे बदन बच्चे खेलते हैं, और नाले से जो मच्छर और लार्वा की वजह से जो जनित हुआ है उनसे इन्फेक्ट होकर के वो बच्चे घर में गए। और घर में पहले दिन तो उन लोगों को बुखार के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे हैं, एक्टिव रहते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सेकंड डे थोड़ा सा फीवर जब बढ़ा है तो उनके पेरेंट्स ने नियर बाई जो ट्रीटिंग सेंटर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं या जो भी उनके नॉन डॉक्टर्स हैं उनके पास वो ले गए, वहाँ उन्होंने इलाज कराया। वो इलाज में संभवतः उन लोगों ने पैरासीटामॉल दिया और साथ में दर्द निवारक दवाएँ दी और स्टेरॉयड भी दिया। संभावना ये है कि स्टेरॉयड दिया, उससे लेने के बाद में बुखार तो कंट्रोल हो गया, लेकिन रात में बच्चों को हेडेक हुआ या दूसरे दिन सुबह उल्टी होने लगी और ब्लड की वोमिटिंग हुई, और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक डेथ हो गई। भारत में डेंगू के 4 प्रमुख वेरिएंट पाए जाते हैं: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। डेंगू 1 में बुखार के साथ प्लेटलेट्स गिरते हैं, वहीं डेंगू 2 में रक्तस्राव, बुखार और शॉक लग सकता है। डेंगू 3 में शॉक बिना बुखार के, और डेंगू 4 में शॉक और बगैर शॉक के बुखार हो सकता है। देखिए, इस मौसम में हम सबको पता है कि वायरल बीमारियां काफ़ी फैलती हैं, उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल बीमारियां फैलती हैं। अभी तक जितनी भी जांच रिपोर्ट्स आई हैं उसमें फिरोजाबाद, आगरा, टुंडला या हाथरस में जो डेथ्स हुई हैं उसमें पता लगा मैक्सिमम बच्चे जो थे वो डेंगू का शिकार थे। उसके बाद स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस की जाँच में पुष्टि हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह की बीमारियाँ हैं। जो डेंगू फीवर है वो वायरल फीवर है, उसमें नॉर्मली जो बच्चे जो होते हैं वो माइल्ड फीवर होता है, कुछ बच्चों में डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, या कुछ और बच्चों में जो सीरियस हो जाता है कंडीशन उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें मौत की संभावना भी होती है, बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति पर काबू किया गया है और केस बीते दिनों के मुकाबले कुछ कम हुए हैं और आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, जिससे बीमार होने का खतरा कम हो। तमाम पड़तालों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो सरकारी बयान और दावे हैं और जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं उससे यही समझ आता है कि ये रहस्यमयी बुखार रहस्यमयी नहीं बल्कि डेंगू का बुखार है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, फिरोजाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।